अचानक आसमान से एक बहुत बड़ा बादाम गिरा। इतना विशाल बादाम था कि उसके गिरते ही पूरी जमीन हिल गई। गांव वाले डरकर इधर उधर भागने लगे। धूल का बड़ा गुबार उठ गया और आसमान काले बादलों से ढक गया। कुछ गांव वाले हाथ जोड़कर बोलने लगे, ये भगवान का संकेत है, तो कुछ डरकर कहने लगे, ये गांव पर आने वाली कोई बड़ी मुसीबत है। गांव के कुछ बहादुर लोग डंडे और रस्सियां लेकर आगे बढ़े। उन्होंने उस विशाल बादाम को ध्यान से देखा। बादाम इतना बड़ा था कि किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। बहुत सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि उसे गांव से दूर पहाड़ी के नीचे लुढ़का दिया जाए। सभी गांव वालों ने मिलकर जोर लगाया और विशाल बादाम को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। बादाम तेजी से लुढ़कता हुआ रेगिस्तान पार करता हुआ एक रहस्यमयी जंगल में जा पहुंचा। उस जंगल में एक बुद्धिमान और ताकतवर बंदर रहता था। वो बंदर बहुत समझदार था और जंगल के सारे जानवर उसकी इज्जत करते थे। जब बंदर ने उस विशाल बादाम को देखा तो वो हैरान रह गया। उसने सोचा, ये जरूर कोई जादुई पत्थर है। जैसे ही बंदर ने बादाम को हाथ लगाया, उसमें से हल्की सुनहरी भाप निकलने लगी। चारों तरफ मीठी खुशबू फैल गई। जंगल के सारे जानवर उस खुशबू को महसूस करके वहाँ इकट्ठा हो गए। लेकिन उसी समय गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। पूरे गांव में भूख और परेशानी फैल गई। जब ये बात बुद्धिमान बंदर को पता चली तो उसका दिल दुखी हो गया। उसने जंगल के जानवरों को बुलाया और गांव वालों की मदद करने का फैसला किया। हाथी, हिरण, खरगोश और कई जानवर मिलकर उस विशाल बादाम को एक बड़ी लकड़ी की गाड़ी पर रखकर गांव की तरफ ले गए। जब गांव वालों ने बंदर को आते देखा तो सभी हैरान रह गए। बंदर गांव के बीच पहुंचा और उसने धीरे से उस विशाल बादाम को तोड़ दिया। जैसे ही बादाम टूटा, उसमें से हजारों छोटे छोटे बादाम निकलने लगे। पूरा गांव खुश हो गया। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी ने पेट भरकर बादाम खाए। धीरे धीरे गांव में फिर से खुशी लौट आई। गांव वाले बंदर को धन्यवाद देने लगे, लेकिन बंदर सिर्फ मुस्कुराया और चुपचाप वापस जंगल की तरफ चल पड़ा।